मसला ये है कि हमने अखबार के माध्यम से, पूरे टीवी चैनल के माध्यम से पढ़ा है कि सार्वजनिक स्थानों पर बकरे नहीं काटे जाएंगे, जीव नहीं काटे जाएंगे। गौ का तो मतलब ही नहीं होता। गौ हत्या पर तो पहले से रोक लगी हुई है। वो बात अलग है कि ये चोरी छिपे करें तो उस पर रोक लगनी चाहिए, हमारी मांग है। और दूसरा मामला ये है कि आज से 30 साल पहले यहाँ पर एक जगह शहीद नगर है, वहाँ पर गांव पसोड़ा की ज़मीन है, 1276 1277 खसरा नंबर। वहाँ उसके आज़ादी के पहले तक वहाँ पर हमारे 30 त्यौहार हिंदुओं को मनाए जाते थे। होली है या दूसरे और त्यौहार थे, मेला भी लगता था, होली भी लगती थी, और भी कई त्यौहार वहाँ मनाए जाते थे। लेकिन करीब 30 साल 35 साल से वहाँ पर लोगों ने धीरे धीरे कब्जा शुरू कर दिया, क्योंकि मुसलमानों का वहाँ बाहुल्य हो गया था। और वहाँ पर जब होली जलाने लगे हिंदू लोग, तो उन्होंने कहा कि आप होली नहीं जलाएंगे, होली आपको नहीं जलने देंगे। तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि ज़मीन तो एलएमसी है, जगह नगर निगम की है, इस ज़मीन पर आप कैसे होली नहीं जलाने देंगे? तो होली तुम जलाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जला नहीं सकते, ये ज़मीन हमारे नाम से हो गई है। हमने उसके पेपर निकलवाए। जब पेपर हमने निकलवाए तो पता लगा कि 1277 1276 खसरा नंबर पसोड़ा गांव की जो ज़मीन एलएमसी की ज़मीन थी, वो वक्फ बोर्ड के सचिव नईमुद्दीन के नाम से कर दी गई। एडीएम एफ काशीराम जी थे और मेयर साहब हमारे त्रिचंद गर्ग थे। इन्होंने मिली भगत से वो वक्फ बोर्ड के नाम से, सचिव के नाम से जमीन कर दी। तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि एलएमसी की जमीन करने का अधिकार एडीएम को नहीं है। हम लोग कोर्ट चले गए। धारा धारा 8 के अंतर्गत हम सिविल कोर्ट में गए और वहाँ पर हमने केस डाल दिया। उस केस में ये हुआ, धारा 8 के अंतर्गत सीपीसी के तहत सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में बात दायर किया। बात दायर करने के उपरांत जब 3-4 तारीख पड़े, 3-4 तारीख में ना मेयर साहब गए और ना ही वो काशीराम जी गए और ना ही नईमुद्दीन गया। नईमुद्दीन गया तो साले की हम टांग खींच के मार देते वहीं। तो उनको ये लगा कि हमने कानून के विरुद्ध कार्य किया है, तो उन्होंने वो जगह निरस्त कर दी। वो मेरे पास सारे पेपर हैं, सिटी मजिस्ट्रेट ने वो उसके यहाँ केस, तो वो निरस्त हो गई जमीन। और उसके बाद 25 साल तक वहाँ पर, आ जाए बेटा, 25 साल तक कोई भी नमाज नहीं पढ़ी गई। ईद के मौके रोक दिए। लेकिन अब सुनने में आया कि 4-5 साल से दोबारा से वहाँ पर ईद पढ़ी जा रही है। तो उसके लिए आए थे कि वो ज़मीन एलएमसी की है, विवादित ज़मीन है, या तो हमारे हिंदू त्यौहार जो कि आज़ादी के पहले से होते चले हैं वो बनाने दिए जाएं, और नहीं तो किसी के त्यौहार वहाँ पर मनाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। तो मेयर अभी हम एमएनए साहब को हमने लेटर दिया है और उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर, जैसे कि घोषणा की है सरकार ने कि सरकारी ज़मीनों पर, सार्वजनिक ज़मीनों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, बकरे नहीं काटे जाएंगे या जीवों की बलि नहीं दी जाएगी, तो ये उम्मीद करते हैं कि उस कानून का पालन करेंगे।